हेलो एवरीवन, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है जीके। और जीके भी किससे रिलेटेड है? ज़्यादातर आविष्कारों से, कि किसने क्या किया। और हमारे देश में जितने भी आविष्कार हुए हैं उनसे रिलेटेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि रेलवे से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर आने वाला है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में आज की। जो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अब आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है, यानी कि ए अप्सरा, बी नाग, सी अग्नि, डी रोहिणी। अब आपको बताना है कि क्या है इसका जो ऑप्शन है, और इसका जो ऑप्शन होने वाला है, आपको पता होगा भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है उसका नाम है अप्सरा। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी टी डीडीटी की खोज किसने की थी? अब आपको ऑप्शन दिख रहे हैं चारों। पिनमैन, जॉन ई सल्क, डॉक्टर पॉल मोलर और जी डॉक कॉमा। अब आपको बताना है कि इसमें जो डीडीटी की खोज की थी वो किसने की थी। आपको पता हो तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, डॉक्टर पॉल मुलर ने की थी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि किसके? इसरो के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इसरो के अध्यक्ष? आपको दिख रहे हैं, विकल्प हैं। पहला ए विक्रम साराभाई, बी मेघनाथ साहा, और सी बी रमन, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या ऑप्शन है इसका? जो भी इसका आंसर है आपको पता है, डॉक्टर, यह है ए विक्रम साराभाई। इन्होंने जो इसकी इसरो की वो की थी, आपको पता है ये किया गया था 15 अगस्त 1969 को, 69 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंसिलिन पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिख रहे हैं आपको चार। ए ड्रेजर ने, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सी बेसमैन ने, या लुइस पास्चे ने। किसने की थी इसकी खोज? बहुत बार पूछा गया है ये। पिछली बार ग्रुप डी का जब एग्जाम हुआ था तो ये कई बार आया था। पेंसिलिन की खोज जो की थी वो किसने की थी? ऑप्शन है बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने अभी बताया था, ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आया था ये ऑप्शन, तो आपको याद भी हो गया। 1969, यानी कि, और डेट क्या थी? 15 अगस्त थी जब इसरो की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन अभी आया था, पहला जन दूसरा ही क्वेश्चन था, विक्रम साराभाई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत बार पूछा गया है ये भी। ये कहां पर स्थित है, क्योंकि वही टॉपिक है अभी भी। आपको पता है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ट्राम्बे, नांदेड़, भोपाल और अहमदाबाद। कहाँ पर स्थित है? यह है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा रेलवे में। बहुत ही ज्यादा मोस्ट टॉपिक है ये, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हेम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? आपको दिख रहा है, ऑप्शन है हेनरी मैन, जोसेफ लिस्टर, जेम्स हेनरीसन, और हुयू डी ब्रिज। क्या है इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर जो है वो है ए, हेनरी मैन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है।
आपने कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा गया है। आपको पता है कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी, मतलब स्पेस में गई थी और ये जब स्पेस से वापस आ रही थी तब इनका स्पेस क्रैश हो गया था और इनकी डेथ हो गई थी। अब बताना है कि आपको कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। आपको पता है डी कल पटना, सी कोलकाता और इज्जत नगर और एक करनाल। आपको पता है ये हरियाणा की रहने वाली थी और हरियाणा में जो है वो एक जगह है करनाल जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगला है एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? ए एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ लिस्टर ने, रॉबर्ट हुक ने या लुइस बेन हॉक्स ने किया था? डी ऑप्शन है इसमें, बताइए क्या है इसका? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? क्या ऑप्शन होने वाला है, बताइए जल्दी से। इसका जो है आविष्कार किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था बी जोसेफ लिस्टर ने किया था। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके कराएं, सारी ओवी, हर तरीके की, ग्रुप डी, एनटीपीसी या जो भी एसएससी, एमटीएस वगैरह, मैथ, जीके, रीजनिंग, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो बनाने में अपना उत्साह दिखा सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ आरंभ किया गया था? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए भोपाल, बी रावत भाटा है, सी तारापुर है और डी बंगाल लौर बैंगलोर। आप बताइए क्या है इसका आंसर? भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ आरंभ किया गया था? ऑप्शन है ए भोपाल, बी रावत भाटा, सी तारापुर और डी बंगलौर बैंगलोर। बताइए क्या होने वाला है? इसका जो आंसर है वो है तारापुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? और ऑप्शन दिए हुए हैं, ए अग्नि। आपको पता है ये तो भारत का ही है, तो इससे तो मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ बात हो रही है रूस की। और रूस का इसमें से कौन सा हो सकता है? नाग भी पता है आपको भारत का, तो ये दोनों तो ऑप्शन से पहले ही हट गए हैं। आप जब भी कोई चीज़ फिल करें, अगर ऐसा आ जाता है तो आपको कंपेयर करना आना चाहिए कि कौन सा किसका है, क्या है कंडीशन है क्वेश्चन की। तो आप अगर तुक्का भी लगा के आते हैं तो काफ़ी हद तक ये सही होने के चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना और उसका कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जाम के दौरान, चाहे से आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, इसकी जो तुलना की जाती है वो सैक्ट से की जाती है। रूस का कोई प्रक्षेपास्त्र है सैक्ट, उससे इसकी कंपेयर किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्री? अब आपको ये अभी दोबारा आया है, आपको थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो कल्पना चावला का जन्म तो आपको पता है। तो वही भारत की पहली, क्योंकि ये भी आपको पता है किसी और से हैं, बछेंद्री पाल भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपको पता है केवल कल्पना चावला ही है जो अंतरिक्ष यात्री थी। ये तो वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे क्या है देखते हैं। बहुत बार पूछा गया है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ए लुइस पाश्चर, पिनमैन, जॉन साल्क और डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आपको मैं बता दूं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसकी जो खोज की थी वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की थी। और
इसी उपलक्ष्य में हमारे देश में विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, और विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ए मैडलिफ ने, नहीं, ए मैंडल ने, बी मैडलिफ ने, सी डार्विन ने, और डी हुयुगो डी ब्रिज ने। क्या आंसर होने वाला है इसका? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो डी है, हुयोग डी ब्रिज ने दिया था सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ए विलियम्स हार्वे ने, बी रोनाल्डो रॉस ने, सी रॉबर्ट कॉच ने, या बेंटिस ने की थी? बताइए क्या है? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, गैस कीजिए। इसका जो आंसर होने वाला है वो है ए विलियम्स हार्वे ने की थी रक्त परिवहन की खोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है, क्योंकि अभी क्वेश्चन काफी है और ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं चाहते हम बनाना। श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? आपको पता है ये कहाँ पर स्थित है? ज्यादातर सबको पता होगा इसका। तो ए तारापुर है, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, और डी खड़वासला। कहाँ पर स्थित है श्री हरिकोटा प्रक्षेपास्त्र केंद्र? कहाँ पर स्थित है? ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो आपको पता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? ये तो सबको याद होगा। आपको पता है भारत का जो पहला परमाणु विस्फोट था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में किया गया था, और उस समय पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन है ए तारापुर, बी पोखरन, और सी इज्जत नगर, और डी अहमदाबाद नगर। आपको पता है ये जो विस्फोट हुआ था वो हुआ था पोखरन में। जब रात को वो काम किया करते थे और दिन में पूरे दिन साइंटिस्ट जो थे क्रिकेट वगैरह खेला करते थे, जिससे कि वहां पर किसी को ये पता ना लगे। उसके बाद ये विस्फोट हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी एपीजे अब्दुल कलाम ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यही है, इससे संबंधित भी है। आपको दिख रहा है भारत का अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया गया था? ये पूछा गया है। ऑप्शन जो है आपको दिख रहे हैं। इसका जो आंसर है वो है 18 मई 1974 को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मुझे कुछ मिस सा लग रहा है, देखना पड़ेगा ये। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा है, बी राजगोपालाचार्य हैं, सी एपीजे अब्दुल कलाम है, डी मेघदा साहा है, मेघनादा साहा है। बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका जो होने वाला है वो है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? अप्सरा, रोहिणी, आर्यभट्ट, और डी इनसैट 2A। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? अप्सरा, रोहिणी, आर्यभट्ट, और इनसैट 2A। बताइए क्या आंसर है इसका? इसका जो आंसर है वो है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
रडार। रडार का अर्थ क्या होता है ये पूछा गया। आपको दिख रहे होंगे चार ऑप्शन हैं, चारों में ज्यादातर सब चीजें कुछ एक सी हैं, तीन में तो ये चीज नहीं। रेडियो रिएक्टर एंड रेंजिंग, रेडियो रिएक्टर एंड रिमोट, रिएशनल रिएक्टर एंड रेडियो, रेडियो रिसर्च एंड रेंजिंग। क्या है इसका अर्थ ये पूछ रहा है आपसे। आपको पता है इसका जो अर्थ है वो है ए, रेडियो रिएक्टर्स एंड रेंजिंग। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना कब हुई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1952 ए, 1972, 1903 और 1954 डी। बताइए क्या ऑप्शन है इसका, क्या आंसर है इसका? जो आंसर होने वाला है वो है डी, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? ए पूना, गोवा, जयपुर और नासिक। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है गोवा में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? क्वेश्चन है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? रोनाल्डो रास ने, इवानोस्की ने, इज़ाइन विल्टुकस ने और A.G. टांसले ने। क्या ऑप्शन होने वाला है? मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए, रोनाल्डो रास ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DNA, ये बहुत अभी क्या है, इनकी डेथ हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही, मुझे लग रहा है 15-20 दिन पहले। जिसने DNA की खोज की थी उनका निधन हो गया था। उनका नाम क्या है? यहाँ पर पूछा गया है DNA की खोज किसने की थी। अभी रिसेंटली उन साइंटिस्ट का निधन भी हुआ है, अभी 15-20 दिन पहले की बात है। तो उनका नाम क्या है आपको ये बताना है। बेंटिंग वेस्ट, रॉबर्ट कॉच, वाटसन एंड क्रिक्स और ईवर्थ। क्या ना है जिसने DNA की खोज की थी? आपने पढ़ा भी होगा, 10th में 12th में भी आता है, ये काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। ऑप्शन है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए बैटिंग एंड बेस्ट ने, डोगमेक ने, रोनाल्डो रास ने या हार्वे ने। क्या आंसर है इसका? इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी बताइए, देखिए जरा, गैस कीजिए। ऑप्शन होने वाला है ए, इसका आंसर है बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? ऑप्शन है आपको दिख रहे हैं, चार ऑप्शन है, 89, 96, 93 और 19। क्या है? आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? जमीन से आकाश में, याद रखना ये भी, क्योंकि आकाश से आकाश में अलग होता है, जमीन से जमीन में भी हो सकता है। यहाँ पर जमीन से आकाश में मार कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे औजार ऐसे भी होते हैं जो जमीन से जमीन पे मारते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो ऊपर से आकाश से जमीन में मारते हैं। और ये कैसा है? जमीन से आकाश में मार करने वाला है। इसका जो ऑप्शन है वो है 1990 में की गई थी इसकी खोज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। 2001 में, 2003, 2004 या 2002 में? आपको बताना है, ये इनसे संबंधित तीसरा क्वेश्चन है। आपको पूछा गया था उनका जन्म कब हुआ और वो कब गई, क्या है। अब ये पूछा है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, कब, जब वो शटल आ रहा था, जब इनकी मृत्यु हुई थी, वो शटल किस ईयर में भाग मतलब नीचे आ रहा था, ये पूछना है। 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 13 अप्रैल 2000 को, 15 अक्टूबर 1990 को, 29 नवंबर 1990 को या 18 फरवरी 1994 को? बताना है आपको राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी। क्या आंसर होने वाला है इसका? इसका आंसर है 15 अक्टूबर 1990 को हुई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ए हुयोगी डी ब्रिज ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक्स ने या लुईस पाश्चर ने? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने, याद रखना है आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैजे के टीका की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट कॉच ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रोनाल्डो रस ने या यूरियन कार्टमेड ने? क्या है इसका आंसर, बताइए जल्दी। हैजे के टीके की खोज किसने की थी? आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है ए रॉबर्ट कॉच ने की थी इसकी खोज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार आया ये भी एग्जाम में। क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यू बेन हॉक ने, रॉबर्ट सुक्स ने, ल्यूमेन पाल ने या जेम्स साल्क ने? जीवाणु की खोज किसने की थी? आपको दिख रहा है, इसका जो आंसर है वो है लुई बेन हॉक ने की थी जीवाणु की खोज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नाविकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1977, 1987, 2000 या 2001 में? भारतीय नाविकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका जो आंसर है वो है 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, क्रिश्चियन एवांडर ने, यूएन ब्रह्मचारी ने या जी डिमांग ने? हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी, बताना है आपको। बताइए क्या इसका आंसर है। इसका आंसर है बी क्रिश्चियन बनार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है वो क्वेश्चन। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? 18 मई 1974 को, 18 अप्रैल 1974 को, 13 मई 1978 को या 13 मई 1998 को? बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर डी ही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था रोहिणी, अप्सरा, स्पुति 1 या आर्यभट्ट? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, बताइए क्या इसका आंसर है। इसका आंसर है स्पुतनी 1, ऑप्शन सी होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये बहुत बार पूछा गया है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बहुत बार आया ये एग्जाम में। जैडलर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बैट्समैन ने या लुइस पास्चर ने? रेबीज के टीके की जो खोज की थी वो की थी लुइस पास्चर ने, और बहुत ही मोस्ट है और बहुत बार एग्जाम में भी देखा गया है। ये कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के नज़रिए से थे, जो आज की वीडियो हमने इंक्लूड किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गुड लक फॉर एग्जाम।